एक समय के प्रेमा भाई नाम के अहमदाबाद के नगर के सेठ थे। उनकी बहन का नाम था उजमबेन। नगर सेठ की बहन होने के कारण पूरा नगर उन्हें उजम फोई यानी उजम भुआ नाम से पहचानता था। दुनिया का चलन ऐसा है कि पिताजी के शांत हो जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बड़े भाई पर आ जाती है। पिताजी के शांत होने के बाद बड़े भाई प्रेमचंद जी ने कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। छोटी बहन उजम की शादी के समय धार्मिक संस्कारों का उत्तरदायित्व बड़े भैया पर आ गया था। बहन उजम को पिताजी की अनुपस्थिति का जरा सा भी एहसास न हो, इसीलिए उसके विवाह संस्कार भाई ने बड़े ठाट बाट से किए थे। जैसा हम सभी को पता है, भारतीय संस्कृति में शादी के वक्त एक पिता अपनी बेटी को या एक भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप बहुत कुछ देते हैं। उसी तरह बहन उजम की विदाई के वक्त भाई ने अपनी बहन को 500 गाड़ियां भरकर सोना चांदी आदि चीजें दी। भाई ने अपनी बहन उजम को 500 बैलगाड़ियां दिखाई और पूछा कि ये सब आज से तुम्हारा है, क्या तुम इतने से संतुष्ट हो? पिताजी के नहीं होने का दुख न हो, इसलिए अधिकाधिक सामग्री तुम्हें दे रहे हैं। यह सब सुनकर बहन उजम मौन रही। भाई इस मौन का अर्थ समझ नहीं पाया। बहन का चेहरा देखा तो मुख पर उदासी थी। भाई चिंतित हो गया, कहा कि यदि इसमें कुछ जुड़ना बाकी रहा हो तो वह तैयार है। जब भाई से यह शब्द सुने तो बहन को लगा कि भाई को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है और उसे लगा कि इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए। भाई, इन 500 गाड़ियों में तो तुमने जो भी सामग्री भर के मुझे दी है, उसका भोग करने से संसार की वृद्धि ही होगी, आत्मा का कल्याण तो होने से रहा। हम तो वितरागी जिनेश्वर परमात्मा के अनुयायी हैं। यह सभी सामग्री तो संसार वर्धक है। मुझे तो चाहिए संसार तारक चीज। मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और भाई, यदि तुम मेरे मन की प्रसन्नता चाहते हो तो मात्र एक काम करो, तीर्थाधिराज शाश्वत शत्रुंजय महातीर्थ पर विशाल जगह प्राप्त करके वहाँ विराट जिनालय का निर्माण करो। यही मेरी इच्छा है और इसी में मेरी प्रसन्नता है। यह सुनकर भाई ने 500 गाड़ियों के पीछे एक और बैलगाड़ी मंगवाई। ऐसे देखा जाए तो वह खाली थी, लेकिन वास्तविकता में उसी में सब कुछ था। उस गाड़ी में एक चिट्ठी रखी गई थी और उस चिट्ठी में लिखा था उजम बहन का जिनालय। और उस भाई ने अपने वचन का पालन किया। प्रेमा भाई ने सिद्धाचल पर भव्य जिनालय का निर्माण प्रारंभ करवाया और इस सुंदर जिनालय की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1883 में उजम फोई के हाथों से हुई। आज उजम फोई की टूम के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हुआ है। हमारा इतिहास ऐसे ही स्वर्णिम प्रसंगों से भरा हुआ है और ऐसे अनेक प्रसंग आप कल्याण मित्रों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते रहेंगे। आगे के प्रसंगों को देखने के लिए आप जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। नमो जिन शासनम। जय आदिनाथ।